गांव का नाम था रामपुर। हरियाली से घिरा, शांत और साधारण। वहीं एक गरीब किसान का बेटा था अर्जुन। अर्जुन का सपना था कुछ बड़ा करने का, लेकिन हालात ऐसे थे कि दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। पिता खेतों में मेहनत करते और माँ दिन भर घर का काम। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, लेकिन स्कूल की हालत भी वैसी ही थी। सीमित साधन, कम शिक्षक और न कोई प्रेरणा देने वाला। एक दिन स्कूल में एक नई टीचर आई, संध्या मैम। शहर से आई थी, पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग। पहले ही दिन उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? बाकी बच्चे चुप रहे, लेकिन अर्जुन ने धीरे से कहा, मैम, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। संध्या मैम मुस्कुराई, बहुत अच्छा सपना है अर्जुन, लेकिन इसके लिए मेहनत, अनुशासन और विश्वास तीनों चाहिए। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। अब अर्जुन हर सुबह जल्दी उठता, स्कूल से पहले खेत में पिता की मदद करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। उसकी दुनिया बस तीन चीजों में सिमट गई, मेहनत, किताबें और सपना। संध्या मैम ने उसे विज्ञान की किताबें लाकर दी, प्रयोग करना सिखाया और प्रतियोगिताओं में भाग लेने की प्रेरणा दी। लेकिन गांव के लोगों को यह सब बेकार लगता था। बड़े सपने देखकर क्या होगा? खेती ही करनी है, किताबों से पेट नहीं भरता। किसान का बेटा वैज्ञानिक, मजाक है क्या? पर अर्जुन ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके भीतर आग थी, कुछ करके दिखाने की। उसने जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसके मॉडल, सोलर ड्रिप सिंचाई प्रणाली ने सभी को चौंका दिया। न केवल पहला स्थान मिला, बल्कि अखबारों में उसका नाम भी छपा। यह अर्जुन के जीवन का पहला मोड़ था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अर्जुन की सफलता ने गांव में हलचल मचा दी। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पिता से पूछने लगे, आपका बेटा तो अखबार में आया है। पिता गर्व से मुस्कुराते, लेकिन अर्जुन को पता था यह शुरुआत भर है। संध्या मैम ने उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार करना शुरू किया। वे शाम को घर आकर उसे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाती। अर्जुन की मेहनत और मैम की लगन ने उसे राज्य स्तर की परीक्षा में पहला स्थान दिलवाया। अब उसे दिल्ली जाना था, नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए। दिल्ली। अर्जुन ने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था। न ट्रेन देखी थी, न मेट्रो। लेकिन उसने ठान लिया था, मैं डरूंगा नहीं। मेरे सपने मेरे डर से बड़े हैं। पिता ने अपनी भैंस बेचकर उसका दिल्ली जाने का खर्च जुटाया। माँ ने अपने पुराने जेवर गिरवी रखे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में जुनून। दिल्ली की चमचमाती इमारतें, भीड़, ट्रैफिक और तेज जीवन शैली उसे चौंका रही थी, लेकिन उसने खुद को किसी योद्धा की तरह मजबूत रखा। प्रतियोगिता में देश के टॉप स्कूलों से आए छात्र थे। महंगे कपड़े, बड़ी अंग्रेजी और शानदार प्रेजेंटेशन। अर्जुन के पास सिर्फ एक मॉडल था, उसकी मेहनत और एक भरोसा, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जब वह स्टेज पर गया, तो कुछ छात्रों ने उसकी हिंदी और पहनावे पर हंसी उड़ाई, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं गांव से आया हूँ, लेकिन मेरे सपने अंतरिक्ष तक जाएंगे। उसका मॉडल, सौर ऊर्जा आधारित कृषि प्रणाली, न केवल विज्ञान की समझ, बल्कि ग्रामीण जीवन की सच्चाई भी दर्शा रहा था। प्रतियोगिता के अंत में जब परिणाम घोषित हुए, तो सब दंग रह गए। अर्जुन प्रथम स्थान पर था। तालियों की गूंज में उसका नाम गूंज रहा था। जजेस ने उसे एक स्कॉलरशिप और अमेरिका के एक साइंस कैंप में भाग लेने का आमंत्रण दिया। अब गांव में लोग उसे टीवी पर देख रहे थे, बच्चे उसे आदर्श मानने लगे थे। लेकिन अर्जुन अभी भी जमीन से जुड़ा था। जब वह गांव लौटा,
तो सबसे पहले अपने पिता के गले लगकर बोला, बाबा, ये जीत आपकी है। आपने अगर भैंस न बेची होती तो मैं वहां पहुंच ही नहीं पाता। पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ बेटा, अब रुकना मत। अर्जुन अब एक मिशन पर था। सपनों को सिर्फ खुद तक नहीं रखना था, बल्कि अपने जैसे हर बच्चे को यह यकीन दिलाना था कि वो भी कर सकता है। अमेरिका के विज्ञान शिविर में अर्जुन ने न सिर्फ नई तकनीकों को जाना, बल्कि दुनिया के कोने कोने से आए छात्रों के साथ विचार साझा किए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शिक्षा का असली मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने की आजादी और समाधान ढूंढने की कोशिश है। अर्जुन की आंखें अब और भी सपनों से भर गई थी। शिविर के अंत में उसे एक अमेरिकी विश्वविद्यालय से स्कॉलरशिप का प्रस्ताव मिला। पूरी पढ़ाई का खर्च, रहने खाने का प्रबंध और रिसर्च करने की सुविधा। लेकिन उसने तुरंत हाँ नहीं कहा। उस रात वह देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे अपने गांव के सूखे खेत याद आए, माँ की फटी साड़ी और पिता के पैरों की दरारें। उसने तय किया, मैं विदेश जरूर जाऊंगा, लेकिन लौटकर अपने गांव और देश के लिए कुछ जरूर करूंगा। भारत लौटने के बाद अर्जुन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा कर एक छोटी पाठशाला शुरू की। पुराना गोदाम साफ कर वहां स्लेट, किताबें और चारपाइयां लगाई। उसने उस जगह का नाम रखा, सपनों की पाठशाला। संध्या मैम ने उसमें साथ दिया और धीरे धीरे गांव के बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। अब वहां सिर्फ गणित और विज्ञान नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, भाषण, सोचने की कला और सवाल करने की आजादी सिखाई जाती थी। एक दिन गांव के स्कूल में जिला अधिकारी आए। उन्होंने पूछा, ये बच्चे इतनी अच्छी अंग्रेजी और तर्क शक्ति से कैसे बोलते हैं? मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन की पाठशाला का कमाल है। अर्जुन को जिला शिक्षा सम्मान से नवाजा गया। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो विदेश जाकर अपना करियर बनाना या यहीं रहकर गांव के लिए काम करना। संध्या मैम ने कहा, तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। अर्जुन ने फैसला लिया, मैं विदेश जाऊंगा, लेकिन हमेशा भारत के लिए काम करूंगा। उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और गांव में इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी। अमेरिका में रहते हुए भी वह हर रविवार सपनों की पाठशाला में वीडियो कॉल के जरिए बच्चों को पढ़ाता। अर्जुन की ये कोशिशें अब देश भर में पहचानी जाने लगी थी। उसे कई मंचों पर बुलाया जाने लगा, जहां वह अपनी कहानी सुनाता, मैं कोई महान इंसान नहीं, बस एक जिद्दी सपना हूँ, जो कभी हालात से नहीं डरा। अर्जुन अब अमेरिका में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी भारत में था। क्लास के बाद वह रिसर्च लैब में देर रात तक काम करता और जब थक जाता तो माँ की हंसी, गांव की मिट्टी और सपनों की पाठशाला याद कर मुस्कुरा देता। उसने अपनी रिसर्च का विषय चुना, कम लागत वाली स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, जो छोटे किसानों की खेती को आसान बना सके। रिसर्च में कठिनाइयां आईं, प्रयोग असफल हुए, लेकिन अर्जुन की जिद ने हार नहीं मानी। आखिरकार 2 वर्षों की मेहनत के बाद उसने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो मोबाइल ऐप से संचालित होता था और खेत में मौजूद नमी के अनुसार पानी देता था। यह खोज बड़ी कंपनियों की नजर में आई। अमेरिका के एक बड़े टेक्नोलॉजी फर्म ने उसे खरीदने का प्रस्ताव दिया, 10 करोड़ रुपए का। लेकिन अर्जुन ने कहा, यह खोज मेरी नहीं, मेरे देश के किसानों की है। मैं इसे मुफ्त में भारत सरकार को देना चाहता हूँ। यह निर्णय सुनकर पूरा देश चकित था। उसे राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया, जहां उसे युवा वैज्ञानिक सम्मान से नवाजा गया। जब राष्ट्रपति ने पूछा, अर्जुन, इतना बड़ा प्रस्ताव ठुकराना आसान नहीं था, तुमने ऐसा क्यों किया? तो अर्जुन ने जवाब दिया, सर, मेरे बाबा ने एक भैंस बेचकर मुझे दिल्ली भेजा था। मैं अपनी जमीन को कभी नहीं बेचूंगा।
देश भर में उसका नाम गूंजने लगा। गांव के हर बच्चे को अब यकीन हो गया था, हम भी अर्जुन बन सकते हैं। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी जीत तब हुई जब उसने भारत लौटकर नवप्रभा फाउंडेशन की स्थापना की। यह संस्था गांव-गांव जाकर बच्चों को विज्ञान, तकनीक और नवाचार सिखाती। सपनों की पाठशाला अब एक आंदोलन बन चुकी थी। कुछ सालों बाद रामपुर गांव एक मॉडल गांव बन चुका था। हर घर में बिजली थी, किसान मोबाइल से सिंचाई कर रहे थे, लड़कियां स्कूल जा रही थी और बच्चों की आंखों में उम्मीद थी। सरकार ने अर्जुन को पद्मश्री से सम्मानित किया। समारोह में जब पत्रकार ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही, तो अर्जुन ने जवाब दिया, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी मेरी माँ की थाली में आधा रोटी देखना, पिता की पसीने से भीगी कमीज और मेरी अध्यापिका संध्या मैम की वो बात, तुम कर सकते हो। उस दिन जब वह मंच से नीचे उतरा, एक बच्चा दौड़कर उसके पास आया और बोला, अर्जुन भैया, मैं भी वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तो बस सपने देखना बंद मत करना। अगला सूरज तुम ही हो। और उस क्षण सूरज की किरणें उसकी पीठ पर ऐसे पड़ी जैसे कह रही हो, सच में यह एक नया सवेरा है।